जिलों में और कम से कम 3 लाख गांव में इसकी तैयारी चल रही है। 15 लाख बूथ पर इसकी तैयारी चल रही है। अगर उनको व्यक्तिगत फायदा नहीं मिलता है तो ब्राह्मणों से भी लड़ जाते हैं। बामन मिश्राम का आपने नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम साहब, तो कहीं वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। का डर दिखा करके उनको मुंह बंद कर दिया गया है। इसके वजह से वो बोल नहीं रहे। वहाँ जब ये ईमानदारी से चुनाव नहीं करा रही है, वहाँ पर बैलेट पेपर से चल रहा है, तो भारत में इसको ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है। हित में हम लोग जब काम करेंगे तो संविधान के कौन से कानून में लिखा है कि हम लोग देशद्रोह का काम करेंगे। ईवीएम तोड़ने की घोषणा माननीय बामन मिश्राम साहब के द्वारा हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त हम लोग नुआव में मौजूद हैं और ईवीएम को लेकर के एक तरफ से कहा जाए तो हल्ला बोल हुआ है और लोगों ने मेरे पास कईयों कॉल आया कि ईवीएम तोड़ने की तैयारी चल रही है। मैंने पूछा किसे, तो उन्होंने कहा कि जो है मूल निवासियों के द्वारा। तो मैं पहले मिल चुका हूँ रामाशंकर मूल निवासी जी के पास, उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि हाँ वाकई में। फिर हम लोग इनके पास आया और क्या रिएक्शन आता है, वाकई में लोग ईवीएम तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर झूठे अफवाह फैला रहे हैं, इसी की प्रतिक्रिया लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पहले तो बोलते बात पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, ये बातें अफवाहें लग रही हैं या सच्चाई है इसमें? कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 लाख 20 लाख ईवीएम तोड़ने की तैयारी चल रही है मूल निवासियों के द्वारा, तो ये क्या है, अफवाह या वाकई में रियल है? देखिए, बाम सेब के चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे अफसर विंग के कार्यकर्ता हो, पहली बात तो जो भी बात बोलते हैं उसको वजन करके बोलते हैं। झूठ बोलने का तो कोई इसमें मैटर है नहीं। तो क्या ये सच बात है कि नहीं ईवीएम तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की तैयारी चल रही है? ईवीएम तोड़ने की घोषणा माननीय बामन मिश्राम साहब के द्वारा हो चुकी है और इसकी तैयारी 15 लाख बूथों पर चल रही है। और इसको 2024 का जो चुनाव होगा उसमें 100% 200% मशीन तोड़ी जाएगी। आखिर क्यों तोड़ी जाएगी? क्योंकि ये हमारा अधिकार बचाने का मामला है, देश बचाने का मामला है, लोकतंत्र बचाने का मामला है, संविधान बचाने का मामला है। क्या लगता है आपको देश खतरे में है? देश आज हम लोगों का जिस हालात में गुजर रहा है, इससे लग रहा है कि देश से लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर खड़ा हो गया है। तो ये ईवीएम इसमें भूमिका काफ़ी निभा रही है। तो इसके वजह से हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे। ईवीएम की तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग। अगर ईवीएम तोड़ते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा लगेगा आप लोगों के ऊपर। देश हित में हम लोग काम कर रहे हैं और देश हित में हम लोग जब काम करेंगे तो संविधान के कौन से कानून में लिखा है कि हम लोग देशद्रोह का काम करेंगे। अगर हम देश की संपत्ति को नुकसान करते हैं, अगर हम कोई सरकारी मिशनरी को नुकसान करते हैं या कोई भी व्यवस्था को हम नुकसान करते हैं, तब माना जा सकता है कि हम देश का नुकसान कर रहे हैं या देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये तो मशीन जो कि विदेश से आई है भारत में, वहाँ जब ये ईमानदारी से चुनाव नहीं करा रही है, वहाँ पर बैलेट पेपर से चल रहा है, तो भारत में इसको ज़बरदस्ती से थोपा जा रहा है। मतलब जिस जगह पे ईवीएम बनाया गया उस जगह पे ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। भारत में इसको ज़बरदस्ती से चुनाव ईवीएम से कराया जा रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। चुनाव जो कराने वाले लोग हैं उनकी संख्या 3.5% है, जो कि ब्राह्मण लोग हैं। और ब्राह्मण लोगों ने ही योजना बनाकर ईवीएम मशीन भारत में लाया कि हम लोग 3% ब्राह्मण देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या और राज्य का हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके वजह से सोची समझी साजिश के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये मशीन भारत में लाया गया। किसी पार्टी को आपत्ति नहीं है, आप मूल निवासी हो के आप लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है इस बात को लेकर? देखिए, बामसेब कैडराइज संगठन है और कैडर के आधार पर सारा डाटा, सारा सबूत के आधार पर यह बात साबित करने के लिए बाध्य है। मगर जो पार्टी के लोग हैं वो केवल अपने फायदे के लिए, चुनाव के लिए इस तरह का वो लोग अपना बयान दे रहे हैं। और वो एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कई पार्टी के लोग पहले से चुनाव ईवीएम से जीत चुके हैं
और इसके वजह से उनको सीबीआई का डर दिखा करके उनको मुंह बंद कर दिया गया है। इसके वजह से वो बोल नहीं रहे हैं। अच्छा बताइए, ये आप लोग जो काम कर रहे हैं किसके कहने पर कर रहे हैं? हम लोग जो आज बामसेब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम साहब हैं, उन्होंने घोषणा किया हुआ है और 15 लाख बूथ पर मशीन तोड़ी जाएगी, तो उनके घोषणा पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपने कहा राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही है, जीती या हारी, इसके लिए वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि बामन मेश्राम का आपने नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब, तो कहीं वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं? नहीं, बामसेब जो है वो कर्मचारी लोगों का संगठन है। बामसेब राजनीतिक में नहीं हिलेगी, वो सामाजिक संगठन है। बामसेब कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला है, न बामन मेश्राम जी चुनाव लड़ने वाले हैं। ये जो मशीन तोड़ने की बात हो रही है तो लोकतंत्र देश बचाने का मामला है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक कानून है, तो उसको तो दोषी नहीं माना जा सकता। आपने कहा चुनाव को लेकर के ब्राह्मण 3.5% ब्राह्मण, और उस 3.5% ब्राह्मण में स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो भी इसके खिलाफ कर चुके हैं। आप कहते हैं कि ब्राह्मणों जो है कि इनको साजिश के तहत लाए हैं। देखिए, ब्राह्मणों का एक एजेंडा रहा है, चाहे ब्राह्मण किसी भी विभाग में रहे, चाहे कहीं भी रहते हैं, अगर उनको व्यक्तिगत फायदा नहीं मिलता है तो ब्राह्मणों से भी लड़ जाते हैं। जैसे आप महाभारत में देखे होंगे कि उसमें एक बीवी के पास 5-5 आदमी जो है वो लड़ते रहता है कि मेरा नंबर मेरा नंबर, तो उनका ये अपना जो है कि उनको फायदा होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुब्रमण्यम स्वामी को यह मालूम हो गया कि इस मशीन से जो है कि इस तरह का हो रहा है, तो उसको लेकर गया। लेकिन आज वहीं सुब्रमण्यम स्वामी आज भाजपा का जो है सांसद बन गया और उसकी मुंह चुप हो गई। अच्छा, क्या लगता है आपको जो एक कदम उठा रहे हैं आप लोग, तो इससे सरकार को आहत पहुंचेगी या फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मान्य करेगा, रद्द करेगा ईवीएम को और लाएगा बैलेट पेपर? सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला दे दिया। दूसरी बात यह है कि अब हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग चाहे कोई माने चाहे ना माने, मगर हम लोग जो इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं और बहुजन समाज को लेकर के इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम लोग, संविधान हमारा है, देश हमारा है, तो हम इसको किसी भी हालत में बचाने का काम करेंगे, चाहे कोई माने चाहे ना माने। आप लोग जब ईवीएम तोड़ेंगे तो केवल बिहार में तोड़ेंगे कि पूरे भारत में तोड़ेंगे? ये 32 राज्य में 650 जिलों में और कम से कम 3 लाख गांव में इसकी तैयारी चल रही है। 15 लाख बूथ पर इसकी तैयारी चल रही है 2024 का चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव में। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे नहीं है, उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो युवा लोग हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये भारत के वासियों, ये आज देश अपने खतरे में फंस गया है और आपका अधिकार दिन पर दिन लगातार ख़त्म होते जा रहा है। 40 करोड़ भारत में जो युवा हैं बेरोजगार हैं पढ़ लिख करके, तो उनको अधिकार और देश बचाने का मामला है। इस आंदोलन में, इस लड़ाई में उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग लड़ रहे हैं, जब आज नहीं आएंगे तो जब वो तैयार होंगे उस समय उनके पास कोई अवसर बचने वाला नहीं है। अच्छा, आप लोग कब लगने लगा कि नहीं जो ईवीएम है निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता है? ये तो हम लोगों को नहीं लग रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकती है, तो उसके आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत वो चीज़ नहीं है। शुक्रिया सर जी बात करने हमसे। थैंक यू। तो देखिए, बामन मेश्राम के कहने पर मूल निवासी समाज के जो संगठन है उनके कहने पर, जो उनका अध्यक्ष है बामन मेश्राम, उनके कहने पर जो है कि पूरे भारत में जितने भी मूल निवासी, इस देश के निवासी हैं, वह इस देश को, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ईवीएम को तोड़ना जरूरी समझ रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिस जगह पर बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहाँ पर इसका चुनाव नहीं कराया जाता है, तो भारत में क्यों कराया जाता है? इसी को लेकर के कि निष्पक्ष चुनाव जो नहीं करता है, इसको हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।